नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? गाजा का गला घोंटकर इजराइल दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? कर मेरे को जानता नहीं है ये। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कह दिया है कि बिजली का एक भी स्विच ऑन नहीं किया जाएगा, पानी की कोई सप्लाई नहीं होगी और ईंधन का कोई ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। बम से मार देने की प्यास नहीं बुझी है तो अब इजराइल प्यास से गाजा के लोगों को मार देना चाहता है। अबे साले, जब माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। ऊर्जा मंत्री के बयान का मतलब है कि अगर गाजा के लोग इजराइल के आसमानी बम से बच भी गए तो पानी, बिजली और भोजन के बिना तड़पा कर मार दिए जाएंगे। हम आज के वीडियो में केवल गाजा का हाल नहीं बल्कि गाजा को लेकर हो रही मीडिया की रिपोर्टिंग का भी हाल बताएंगे। हम दिखाएंगे कि इजराइल एक तरफ हुंकारे भर रहा है तो उसी देश का एक अखबार हारेज क्या लिख रहा है। गोदी जली ना, तेरी भी जली ना। मीडिया ने हम सब की ये हालत कर दी है कि पत्रकार सवाल कर सकता है, अब इस पर यकीन नहीं होता, भले ही वह पत्रकार इजराइल का ही क्यों ना हो। हारेज इजराइल का काफी बड़ा अखबार है। इसमें इजराइल के ही एक पत्रकार गिडियन लेवी ने लिखा है कि हमें इजराइल के पीड़ितों के लिए रोना है मगर गाजा के लिए भी रोना चाहिए। ये पत्रकारिता भले ही भारत में मिट्टी में गाड़ दी गई है मगर इसकी जड़ें कहीं और निकल। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। लाई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है कि मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, जैसे पहले ये जनाब आबाद करने में लगे थे। जो प्रधानमंत्री इजराइल को नहीं बचा सका वो गाजा को तबाह कर दूंगा। अबे साले, जब माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। लोकतंत्र की तरफ बर्ताव करना चाहिए और युद्ध के नियम कायदों का पालन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट अखबार खुद को कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लिबरल कहता है इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है और लगता नहीं कि सुनेगा। सवाल है कि गाजा के 23 मेरे को जानता नहीं है ये। ने गाजा बॉर्डर पर सेना से कहा है कि हमास चाहता था फिलिस्तीन में बदलाव आए। अब 180 डिग्री का बदलाव आने वाला है। मैंने सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया है, इलाका हमारे कब्जे में है और हम खुलकर आक्रमण करेंगे। ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्हें मार्च में नेतन्याहू ने कैबिनेट से निकाल दिया था मगर लोगों के दबाव में कैबिनेट में बने रहे। इन बयानों से साफ है कि गाजा की बर्बादी अभी शुरू हुई है। दुनिया 23 लाख लोगों की आबादी के नरसंहार को चुपचाप देखती चली जाएगी। टीवी मजा नहीं आ रहा है। वाह क्या सीन है। पर हमले का सारा कवरेज इजराइल की तरफ से हो रहा है। गाजा की तस्वीरें बेहद कम हैं, लोगों की कम हैं, इमारतों की ज्यादा हैं। जो हैं वो इतनी भयानक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। जली ना, तेरी भी जली ना। इसे किसने गिना है पता नहीं, इसमें कितने बच्चे हैं हम नहीं जानते। गाजा पर सैकड़ों की संख्या में बम गिराए गए हैं या हजारों की संख्या में, इजराइल बता सकता है। मुझे किसी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं मिली कि इजराइल ने गाजा में कितनी इमारतों को, कितने फ्लैट को मलबों में बदल दिया। उन मकानों में कितनी खिड़कियां थीं, कितने दरवाजे थे और कितनी रसोई थी, कितना भोजन था और कितने बच्चे थे, कितने लाचार बुजुर्ग और बीमार थे, इसकी गिनती नहीं गिनी गई। इसलिए तमाम रिपोर्ट में आप केवल यही देख रहे हैं कि बम गिरता आ रहा है, इमारतें मिट्टी में बदल रही हैं, मगर बम गिरने के पहले और बाद में लोग कैसे भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, किस हाल में हैं, इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती। गल्फ न्यूज के पहले पन्ने पर गाजा की खबर है मगर गाजा की कोई तस्वीर नहीं है। बाईलाइन में गाजा सिटी लिखा है मगर उस सिटी से एक भी तस्वीर नहीं है। लाल रंग के इस बड़े से बक्से में आधे हिस्से पर गाजा के आंकड़े हैं और आधे पर इजराइल के। गाजा के बारे में गल्फ न्यूज लिखता है कि 1100 लोग मर गए, 5100 से अधिक घायल हैं, 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसा है, 22,600 रिहायशी यूनिट ध्वस्त हो गए हैं, 48 स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 22,000 रिहायशी यूनिट का क्या मतलब है? 22,000 अपार्टमेंट
या अपार्टमेंट में बने 22,000 फ्लैट, अगर इसका मतलब 22,600 अपार्टमेंट है तो अंदाजा कीजिए कि इजराइल ने एक छोटे से हिस्से में कितने मोहल्लों को मिट्टी में मिला दिया। गल्फ न्यूज ने सबसे नीचे लिखा है कि 4 लाख लोगों के पास पानी की सप्लाई नहीं है। अब आप इजराइल के आंकड़ों को देखिए, इसमें गल्फ न्यूज लिखता है कि 1200 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। आगे बताया गया है कि इजराइल ने कितने सैनिकों का जमावड़ा किया है। युद्ध में उसके 169 सैनिक मारे गए हैं। फिलिस्तीनी घुसपैठियों को मार गिराया गया है और गाजा में 200 ठिकानों पर बम गिराया गया है। शहर और देश की सुरक्षा का ठिकाना नहीं। मगर इस खबर के ठीक नीचे साइबर सिक्योरिटी का बड़ा सा विज्ञापन आधे पन्ने पर है, जिसका नारा है डेयर टू डिफेंड। बाजार और अखबार की इस मूर्खता पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, मगर पहले हमारा वीडियो पूरा देखिए। तो गाजा में 4 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 4 लाख लोगों को प्यास से तड़पाकर हमास से बदला लिया जा रहा है। पहले भी यहां के लोग पानी और बिजली की सीमित सप्लाई पर ही जी रहे थे। फर्क यह आया है कि जो कतरा मिला करता था वो बंद कर दिया गया है। जैसे हमारे ग्लोबल लीडर मानवीय ना होते तो यह सब भी नहीं मिल रहा होता। गल्फ न्यूज ने इस ग्राफिक्स में बताया है कि 10 हेल्थ फैसिलिटीज पर बम गिरा है, 10 अस्पतालों पर बम गिरा है, या इनमें से क्लिनिक हैं या कुछ छोटे अस्पताल हैं, यह नहीं पता चलता। सभी बात तो सही है। Not bad, not bad. Now you. Yeah, boy. Are you comedy me? तो रुको जरा, सबर करो। A few. कितने डॉक्टर, कितनी नर्स, कितनी एक्सरे मशीन थी, कितना सलाइन वाटर था। इस तरह नए नए शब्दों को लाकर आपकी समझ में गोबर मिला दिया जाता है। जाहिर है गोबर हमारे समय का ग्लोबल अनिवार्य तत्व बना रहेगा। मेरे को जानता नहीं है ये। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इजराइल के इलाके से बताया जा रहा है, गाजा के भीतर से कम रिपोर्टिंग हो रही है। गाजा से काम करने वाली न्यूज एजेंसी सवा न्यूज एजेंसी ने अपने पाठकों से माफी मांगी है कि बिजली की सप्लाई बंद होने लगी है, इसलिए उन्हें अपना कवरेज बंद करना पड़ा। इंटरनेट और बिजली के आने पर ही एजेंसी अपनी रिपोर्टिंग शुरू करेगी। एजेंसी ने कहा है कि उनके रिपोर्टर मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। कहां बम गिरने वाला है इसका पता नहीं चलता। मजा नहीं आ रहा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रिपोर्टिंग अब सामान्य दिनों में भी संभव नहीं है। इजराइल पूरी तरह से सैनिक प्रधान देश माना जाता है, उसके लिए सेना ही सब कुछ है। फिर भी सेना के चीफ को लेकर वहां के मीडिया में इतने गंभीर सवाल हो रहे हैं, उनकी क्षमता पर सवाल हो रहे हैं। गोदी मीडिया का रसपान करने वाले भारतीय दर्शक, अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। के लिए हम इसे शेरन फलाह साहब ने गाजा की एक महिला से बात की है। उसका बयान छापा है कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि हमास ने हमला किया है, मगर शुरुआती खुशी के बाद तुरंत ही वे समझ गईं कि हम नरक में हैं। एक बहुत बुरे समय होता। गनीमत है कि हेराज का दफ्तर नोएडा में नहीं है, जहां गोदी चैनलों का मुख्यालय है, वरना जली ना, तेरी भी जली ना। आम लोगों से पहले गोदी चैनलों के मालिक और गोदी एंकर उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे होते और हारेस के संपादक को फांसी पर लटका दिए जाने की मांग कर रहे होते। वैसे गोदी मीडिया की एक रिपोर्टर गुरुग्राम के पास मानेसर चली गईं। वहां पर पैराग्लाइडिंग से बताने लग गईं कि हमास के लोग कैसे इजराइल की सीमा में आए। भारत के गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग आपको दुनिया के हर कोने में शर्मिंदा करती रहेगी। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। नौटंकी से आगे इन्हें अब कुछ भी नहीं आता। गोदी मीडिया खुद को पत्रकारिता के मलबे में बदल चुका है। उधर मलबे में बदले जा रहे गाजा के लोगों की आवाज उसे कैसे सुनाई देगी। इसलिए हम हारेस की उस संपादकीय का अगला हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के शुरू में बताया। इजरायली पत्रकार और लेखक गिडियन लेवी ने हारेज में लिखा है कि हमें इजराइल के पीड़ितों के लिए रोना है, मगर गाजा के लिए भी रोना चाहिए। हेडिंग है कि इजराइल गाजा के 20 लाख लोगों को बिना कीमत चुकाए कैद नहीं रख सकता। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे इजरायली अहंकार है। यह विचार है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और कभी इसकी कीमत नहीं चुकानी होगी, ना ही हमें इसकी सजा मिलेगी।
हम सोचते हैं कि हम मासूम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मार डालेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, उनके बिस्तरों से निकालकर पकड़ लेंगे, नरसंहार करेंगे, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाएंगे, गाजा में सीज करते रहेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। पर यह साफ हो चुका है, अगर हौसला हो तो दुनिया की सबसे महंगी और जटिल रुकावटों को एक खटारा बुलडोजर भी लांघ सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस अहंकारी बैरियर को साइकिल और मोपेड से पार किया जा सकता है। हाय स्वीट हार्ट, तुम्हें याद है ना आज हमें बाबा जी के वहाँ जाना है? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर देखो साले। तुम्हें बाबा जी के यहाँ आना ही होगा वरना रख रख तेरी माँ की रख। है इतनी बेबाक टिप्पणी है इस अखबार की। इजराइल भी चैन से नहीं है। सैकड़ों